गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत। हमारा टॉपिक चल रहा था प्लांट्स में लीफ, पर्ण। मैंने आपको पत्ती मैंने आपको जो हम पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि पत्तियां जो है, पत्तियों में पर्ण जो है उसमें अनुपर्ण क्या होता है। मैंने बताया था आपको अनुपर्णों के प्रकार मैंने आपको बताए थे। पत्तियां तीन प्रकार मैंने बताई थी, आशुपाती, पर्णपाती और चिरस्थायी। तीनों पत्तियां मैंने आपको समझाई थी। उसके बाद मैंने आपको पर्ण विन्यास बताया था, निवेशन बताया था। ठीक है, पत्तियां सम्मुख क्रॉसित कैसी होती हैं, एकांतरित कैसी होती हैं, सम्मुख क्रॉसित कैसी होती हैं, सम्मुख अध्यारोपित कैसी होती हैं, चक्करदार कैसी होती हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। अब है पत्तियां जो है हमारे दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक सिंपल और नंबर दो है आपका संयुक्त। नंबर वन सिंपल और नंबर दो है आपकी कंपाउंड, संयुक्त और सरल। देखिए सरल पत्ती क्या होती है? सरल पत्ती वह है जिसका पर्ण फलक कटा फटा नहीं हो। ठीक है, आपको मैं एक बार पत्ती के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। मैं ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये पीपल की पत्ती है। क्या है ये? पीपल की पत्ती है। पर्ण फलक किसे कहते हैं? देखिए पर्ण फलक जो पत्ती, पूरी पत्ती की जो गोलाई है, ये पूरे पत्ती का जो भाग है यह पर्ण फलक कहलाता है। पूरा जो भाग है ये वाला, मैं बता दूं, ये वाला जो पूरा भाग है ये पूरा जो भाग है ये वाला, ये इसका पर्ण फलक कहलाता है। क्या कहलाता है? ये पर्ण फलक। पूरा जो है ये पर्ण फलक। ठीक है, ये वाला जो भाग है ये पर्णशिख कहलाता है। पर्णशिख। ये वाला भाग जो है पर्णतट। ठीक है, ये वाला भाग जो है ये पर्ण आधार की ओर, ये व्रंत कहलाता है। क्या कहलाता है? ये व्रंत, पर्णव्रंत, जिससे पत्ती जो है वो स्तंभ पर लगी हुई होती है। पर्णव्रंत कहता है। अब देखिए ये वाला भाग जो है आपका पर्णशिख हो गया, ये वाला ऊपर वाला पर्णशिख हो गया। ये पूरा जो चारों तरफ जो है ये पर्णतट है। क्या है? ये पर्णतट है। ये वाला पर्णव्रंत से पर्ण जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो होती है ये मुख्य सिरा कहलाती है। ये जो बीच में जो भाग है ये आपकी मुख्य सिरा क्या कहलाती है? ये मुख्य सिरा कहलाती है। इससे जो निकलती है सिलिकाएं होती हैं। ठीक है, तो संयुक्त पत्ती में जो पर्ण फलक जो है वो कैसा होता है? आपका पूरा एक होता है, कहीं से कुछ फटाफट नहीं होता। जैसे पीपल की पत्ती में आप ये देख रहे हो, मैंने आपको दिखाई, पीपल की पत्ती में जो है वो पर्ण फलक कैसा होता है? आपका सिंपल प्रकार की पत्ती होती है। कंपाउंड पत्ती क्या होती है? देखिए कंपाउंड पत्ती में जो है वो पर्ण फलक जो है वो खंडों में विभक्त रहता है। किसमें रहता है? खंडों में। अब देखिए मैं आपको एक आंवले की पत्ती है, इसमें आप देख रहे हो ये पूरी एक पत्ती है। क्या है? ये पूरी एक पत्ती है। ये मध्य सिरा है। ये क्या है? मध्य सिरा है। इस पर ये पर्णक लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? पर्णक है। ये जो लगे हुए हैं ये क्या है? पर्णक है। क्या है? ये पर्णक। इस प्रकार की पत्ती जो होती है उसे हम संयुक्त पत्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे संयुक्त पत्ती कहते हैं। ठीक है, ये कई प्रकार की होती है, पिच्छाकार, हस्ताकार। ठीक है, पिच्छाकार पत्ती क्या होती है? जब पर्ण फलक में जो कटाव तटों से मध्य सिरा की ओर, पर्ण में कटाव हो तटों से मध्य सिरा। देखिए ये पर्ण तट है ये वाला, और मध्य सिरा ये बीच वाली जो दिख रही है आपको, ये मध्य सिरा है। ये मध्य सिरा है और ये कटाव जो है वो इस तरह से है। ये पर्णक है। ये क्या है? पर्णक है। कटाव जो है वो मध्य सिरा यहां तक हो, यहां तक कटाव हो। पिच्छाकार पत्ती में क्या है? कटाव का हो, पर्ण तट से मध्य सिरा की ओर हो। पर्ण की आकृति पंख, ये देख रहे हो आप, पंख देखे बच्चों का आपने? ये पर्ण की आकृति जो पंख के समान हो जाती है। कैसे हो जाती है? पंखे के समान हो जाती है। ऐसी पत्ती जो है वो पिच्छाकार पत्ती कहलाती है। ये दो तीन प्रकार की हो सकती है। एक पिच्छाकार पत्ती जो है, पिच्छाकार, ठीक है, इसमें एक पिच्छकी, केसिया, बबूल नाम विदेशी बबूल सुना है आपने? नाम देखा होगा विदेशी बबूल। उसमें जो है वो एक पिच्छकी पत्ती पाई जाती है। ठीक है, द्विपिच्छकी,
द्विपिच्छकी जो पत्ती होती है वो आपके देसी बबूल होना, ये है देसी बबूल जो होता है उसमें द्विपिच्छकी पत्ती पाई जाती है। ठीक है, त्रिपिच्छकी आप त्रिपिच्छकी देखो, सहजना देखा आपने, 3 पत्ती होती है उसमें, त्रिपिच्छकी सहजन, आप सभी सहजना जानते होंगे। आप जो है आपने देखा होगा कि जब हमारे कहीं चोट लग जाती है तो घर वाले जो है वो कहते हैं भैया सहजने की सहजना बांध दे, तो देखा वो त्रिपिच्छकी होती है। एक होती है पुनर्भाजित, आपने धनिया देखा हो सबने, उसकी पत्ती जो है वो जगह जगह से इस तरह से जो है वो पत्ती उसकी इस तरह से होती है। धनिया की पत्ती जो है पुनर्भाजित धनिया। ठीक है, सिंपल पत्ती ऐसी पत्ती जिसका पर्णतट कहीं से पटाचर नहीं हो उसे हम सरल पत्ती कहते हैं। संयुक्त पत्ती वो होती है जो जिसका जो है क्या हो, पर्णतट पर्णफलक जो है वो कटा फटा होता है या विभक्त खंडों में विभक्त होता है, उसे हम संयुक्त पत्ती कहते हैं। नंबर 1 में वृक्षाकार पत्ती, ऐसी पत्ती जिसमें कटाव जो है वो पर्णतट से मध्यसिरा की ओर होता है, उसे हम पिच्छी कहते हैं। एक पिच्छकी केसिया जो हमारा विदेशी बबूल होता है वो, द्विपिच्छकी हमारा देसी बबूल, सहजना, त्रिपिच्छकी और पुनर्भाजित जो है वो धनिया। इस प्रकार से जो है हम पत्ती की संरचना के बारे में पढ़ सकते हैं। दूसरा है हस्ताकार पर्णफलक में कटाव तटों से आधार की ओर हो, ठीक है। अब देखिए आपको मैं बताता हूं, ये पर्णतट ऊपर वाला पर्णतट देखिए, मैं आपको नींबू के माध्यम से समझाऊंगा आपको मैं। एक पर्णी है, नींबू की पत्ती एक पर्णी है, ये पर्णतट है, आधार मतलब नीचे की ओर। आधार क्या है, ये आधार भाग है, क्या है ये आधार भाग है। इसमें कटाव जो है ना वो आधार की ओर, यहाँ से ये कटाव है और ये पत्ती पूरी यूं इस तरह से जो होगी वो पत्ती जो है कर्णफलक का आधार कटाव जो है वो आधार की ओर। नींबू की पत्ती जो है वो एक पर्णी पत्ती है, हस्ताकार पत्ती है, एक पर्णी है, ठीक है। उसके बाद द्विपर्णी हिंगोटा आपने देखा होगा, स्मेल सी आती है पकने के बाद, उसकी पत्ती जो होती है वो द्विपर्णी होती है। त्रिपर्णी जो होती है वो ऑक्सलेसी होती है, और आपने पढ़ा होगा या देखा होगा 12th में आपने पढ़ा होगा, मार्सिलिया जो है उसे हम चतुर्पर्णी पादप कहते हैं, क्योंकि उसमें कितनी पत्ती होती है, 4 पत्तियां होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो है हमारी हस्ताकार पत्ती के बारे में आपको बताया, ठीक है। उसके बाद जो आती है हमारी तीसरी जो आती है वो है पर्णफलक। पर्णफलक क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, पत्ती की पूरी जो संरचना है, ये वाला पूरा जो भाग है, ये पत्ती का पूरा जो पत्ती नुमा जो जिससे पत्ती ढकी हुई है पूरा ये पूरा पर्णफलक कहलाता है, ठीक है। इसे हम पर्णफलक कहते हैं। पर्णक की आकृति जो है पर्णफलक कहलाती है, ठीक है। इसके आधार पर पत्तियां जो है वो कई प्रकार की होती हैं, सूच्याकार सुई के आकार की, ठीक है। देखिए जब जो तनागर जो सुई जो होती है वो सिर से कैसी होती है, पतली होती है, नुकीली होती है, इस प्रकार से होती है नुकीली, ठीक है। ये होती है सूच्याकार पत्ती। यह चीड़ की हृदयकार पत्ती, पान का पत्ता हमने देखा है, दिल के नुमा संरचना होती है, हृदय के समान संरचना होती है। फनाकार पत्ती जलकुंभी की, जिसका पर्ण का न्यूक्लियस सिरा स्तंभ से संयुक्त रहता है। त्रिकोणाकार पत्ती डेल्टा के आकृति की होती है। हंसियाकार पत्ती सफेदा, आप सभी ने सफेद देखो, हंसिया के आकार की होती है। भाले के नुमा पत्ती, मतलब भाला देखा आप सभी ने, आगे से एकदम पीछे थोड़ा सा चौड़ा जो होता है, उसका आधार होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है। रेखीय पत्ती बांस की पड़ने, घास की पड़ने देखिए रेखीय प्रकार की होती है, ठीक है। बीणाकृत पत्ती, मूली देखिए आप, मूली बीणा जो होती है वो इस प्रकार से ये नीचे से इस तरह से निकली हुई बीणा के आकार का, ठीक है। ऊपरी भाग इस तरह से, नीचे वाला भाग यूं निकला हुआ, ये बीणाकृति मूली की होती है। आयताकार, आपने आयत देखा है, आयत हमारा जो है वो इस तरह से होता है। आपने केले की पत्ती देखी होगी, केला जो है इस तरह से, केले की पत्ती जो है इस प्रकार से होती है। ये आयताकार पत्ती जो होती है वो केले की होती है, ठीक है। गोलाकार पत्ती जो होती है कमल की होती है। अंडाकार पत्ती होती है, मैंने गुड़हल का अपने उस दिन मैंने एग्जाम्पल था, वो अंडाकार अंडे की आकृति की होती है। अंडाकार पत्ती होती है उसकी होती है गुड़हल की होती है, अंडे की आकृति, ठीक है, गुड़हल की होती है। उसके बाद जो है पर्णतट के प्रकार। अब पर्णतट, अब आइए आप इस पर, अब
तक तो पढ़ रहे थे अपन क्या, पूरा पर्णफलक। अब पर्णतट, ये वाला भाग जो है पर्णतट कहलाता है। देखिए पर्णतट क्या है, पत्तियों का सबसे भारी भाग, ठीक है। तट इसे हम किनारा बोलते हैं, किनारे से हम पर्णतट कहते हैं। इसके आधार पर पत्ती जो है वो एक 4-5 प्रकार हो सकती है। देखिए आच्छिन्न कोर, पर्णतट चिकना बिना किसी कटे फटाव के। देखिए पर्णतट ये बिना किसी कटे फटे तट के, ये कहलाता है आच्छिन्न कोर, एंटायर कहते हैं इसे। कोई पर्णतट जो है बिल्कुल कटा फटा नहीं होता, ठीक है। तरंगित, सागवान की पत्ती होती है तरंग, उसमें तरंगनुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है। लहरदार, आशाफली की जो पत्ती होती है, देखिए ये लहरदार पत्ती, आशाफली की जो पत्ती है, देखिए इसमें लहर दिख रही है आप सबको। ये लहरदार पत्ती जो होती है वो आशाफली की होती है। करकची, नीम के दांत आपने देखा होगा, नीम के ये पर्णतट जो है, देखिए नीम की पत्ती है। करकची, कैंची मतलब ये पर्णतट करकची, ये निकले हुए दांते निकले हुए, ये करकची कहलाती है। दांते जो है वो निकले हुए हैं, ये करकची कहलाती है नीम की पत्ती, ठीक है। सप्तदंती जो है वो कमललाल की कहलाती है। कुंडदंती जो है वो ब्रह्मे की होती है, ठीक है। इस प्रकार से जो है वो पर्णतट के आधार पर पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। उसके बाद पर्णशिख, अब मैंने बताया ऊपर का जो भाग, ये वाला भाग जो है इसे हम पर्णशिख कहते हैं। पत्ती के ऊपर का जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, पर्णशिख कहते हैं। इसके आधार पर पत्ती जो है वो कई प्रकार की होती है, जैसे नोकदार पत्ती। पर्णतट नुकीला हो, आम की पत्ती का पर्णतट जो होता है वो नुकीला होता है, ये आम की पत्ती है। पर्णतट व पर्णशिख जो है वो कैसा है, नुकीला है, सुई के समान है, ठीक है। उसके बाद लंबा हो, पीपल की पत्ती में ये पर्णशिख जो है वो लंबा पाया जाता है। देख रहे हो ये लंबा है, इसे हम लंबागर कहते हैं, ठीक है। पुच्छिए, इसका शीर्ष पर्णशिख जो होता है लंबा और निकला हुआ रहता है। उभयग्री, ये जो है हमारे रामबास में पाई जाती है, ठीक है। कोर खांची, ये केसिया टोरा में होती है, ठीक है। अब पर्ण की सतह, अब देखिए सतह कौन सी होती है, पर्ण में 2 सतह होती है, एक तो ये सतह नीचे वाली, एक ऊपर वाली, 2 सतह होती हैं। इसके आधार पत्ती एरोमिल, चिकनी, जैसे आम की पत्ती जो होती है वो चिकनी होती है, दोनों साइड से कैसी है, चिकनी है। आप देखोगे, हाथ लगा देखना, दोनों साइड से पत्ती कैसी होती है, चिकनी होती है, ठीक है। लसदार, फुरोड़ की पत्ती चिपचिपी होती है। नीला, पीपल की पत्ती जो होती है नीला, नीले आप देखना, पीपल की देखना नीला, मतलब बिल्कुल नीले कलर, नीला एकदम दिखता है बिल्कुल, ठीक है। रोमिल, जिस पर क्या होते हैं, रोम उपस्थित होते हैं, ठीक है। रोमों के आधार पर 2 कई प्रकार की हो सकती है। घन रोमी, जब है जिस पर बारीक रोसी के समान जो है कपास के ऊपर जो है बारीक रेशे पाए जाते हैं। दीर्घ रोमी, रोमे जो होते हैं वो लंबे होते हैं। बेल रोमी, रोम जो है दूर दूर होते हैं, ठीक है। दृढ़ रोमी, रोम कड़े होते हैं, ठीक है। दीर्घ रोमी, रोम कड़े और खुरदरे और सीधे होते हैं। ताराकार, कई आकृति मालवेसी कुल के पात्रों में ये पाई जाती है। इस प्रकार से जो है वो पर्णशिख के आधार पर पत्तियों को हम कई प्रकार से बांट सकते हैं। एक है खुरदरी, खुरदरी भी नीचे सतह खुरदरी हो सकती है, जैसे फाइकस की पत्ती होती है वो खुरदरी होती है, ठीक है। यह है आपका पर्णशिख। उसके बाद पर्णफलक का कटाव। अब पर्णफलक कौन सा, ये वाला भाग पूरा, इसके कटाव के आधार पर, पूरे पर्णफलक के कटाव के आधार पर पत्तियां जो है वो कई प्रकार की होती हैं। जब पर्णफलक कटा फटा नहीं हो उसे एंटायर कहते हैं या अभिन्न आच्छिन्न कोर कहते हैं, ठीक है। इसमें 2 प्रकार का कटाव होता है, एक तो होता है पक्षुमत कटाव, ठीक है, दूसरा होता है हस्ताकार कटाव। पक्षुमत कटाव, एक तो है पक्षुमत कटाव, पक्षुमत कटाव, ठीक है। दूसरा है हस्ताकार, दूसरा है हस्ताकार कटाव, ठीक है। पक्षुमत कटाव क्या होता है, जब अपूर्ण कटाव पर्णतट के से मध्य सरा की ओर अग्रसर हो। पर्णतट से अपूर्ण, पूरा नहीं, पर्णतट से जब कटाव पर्णतट से मध्य सरा की ओर, कहो मध्य सरा की ओर, ठीक है, पूरा नहीं, मध्य सरा की ओर हो, इसे हम कहते हैं पक्षुमत कटाव। क्या कहते हैं इसे, पक्षुमत कटाव कहते हैं, ठीक है। इसके आधार पर ये जब सिरा की ओर अग्रसर होता है, मध्य सिरा, ये वाली मध्य सिरा है, ठीक है, हमारे मध्य सिरा की ओर अग्रसर होता है, इसे हम कहते हैं पक्षुमत कटाव, ठीक है। इसके आधार पर 3 प्रकार की हो सकती है पत्ती। द्विपुच्छाकार, जब कटाव मध्य सिरा से आधी दूरी से कम हो, ये आधी दूरी से कम,
ये पूरी मध्यस्रा है, इसकी आधी दूरी से कम हो, ठीक है, उसे कहते हैं क्या, ये आधी दूरी, और ये कटाव जो है वो यहां तक आता है, आधी दूरी से कम हो, इसे दीर्घतम कटाव कहते हैं। दीर्घवृत्ताकार, दीर्घतर वृत्ताकार जब आधी दूरी तक, जब यहां तक बिल्कुल बीचों बीच में आ जाए, इसे दीर्घतम कटाव कहते हैं। और एक है पुच्छकाव, जब जो है कटाव पत्थर से मध्यस्रा से आधी दूरी से अधिक हो, अर्थात ये जो कटाव वो नीचे तक आ जाए, आधी दूरी से नीचे तक आ जाए, इसे हम कहते हैं पक्षतम कटाव। जब मध्यस्रा की ओर, कहाँ हो, मध्यस्रा की ओर, ठीक है, सिरा की ओर। एक है हस्ताकार कटाव, जब अपूर्ण कटाव पर्णतल से प्रारंभ होगा, पर्णधार, पर्णतल से प्रारंभ होगा, पर्णधार नीचे की ओर, इस पर्णतल तक नीचे की ओर यहां तक आए, ठीक है, पर्णधार की ओर आए, इस प्रकार की पत्ती को हम हस्ताकार कटाव कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हस्ताकार कटाव कहते हैं। यह जो है 3 प्रकार का, वही दीर्घ हस्ताकार, दीर्घतर हस्ताकार और दीर्घतम हस्ताकार, ये 3 प्रकार का होता है, आधी दूरी तक, आधी दूरी से कम और आधी दूरी से अधिक। इस प्रकार की पत्तियां जो है वो कटाव के हिसाब से 2 प्रकार की होती है, पक्षतम और हस्ताकार कटाव, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सिरा विन्यास। अब आप देखिए सिरा विन्यास क्या होता है, आप देख रहे हो सभी, ये पत्ती देख रहे हो, इसमें ये जो बीच वाला भाग है, ये इसे हम मध्यस्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्यस्रा, ठीक है। और ये मध्यस्रा जो निकलती हैं, इन्हें हम सिरिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, सिरिकाएं कहते हैं, ठीक है। इसके आधार पर सिरा विन्यास जो है वो पत्तियों में 2 प्रकार का होता है, एक तो जालिकावत सिरा विन्यास और एक समानांतर सिरा विन्यास, ठीक है। जब पर्णफलक में सिराएं शाखित या शाखा मिलन होकर जाल बनाती है, मतलब कोई रो नहीं होता, इस प्रकार से ये बनी हुई है, कोई सिरा विन्यास जो है इसमें जाल का जाल भाग में है, जाल बनाना है, इसे हम जालिकावत सिरा विन्यास कहते हैं, ठीक है। जैसे विभिन्न पात्रों में आप देख रहे हैं, देखते हैं, जैसे देखिए इसमें भी ये जो है, देखिए इसमें विभिन्न जाल दिख रहा है, आपको पूरा जाल दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो है जाल जो है इस प्रकार का है, जालिकावत सिरा विन्यास कहलाता है। समानांतर, जब सिराएं एक दूसरे के समानांतर फैली है, ठीक है, ये जो है सिराएं एक दूसरे क्या हो, समानांतर, ये समानांतर, ये सिराएं कैसी हो, समानांतर, इसे हम समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। यह जो है 2 प्रकार, जालिकावत और समानांतर दोनों 2 प्रकार के होते हैं। एक तो एक सिरीय सिरा विन्यास, जब फलक में पर्णधार से केवल एक प्रमुख मध्यस्रा निकलती है। देखिए इसमें एक प्रमुख एक मध्यस्रा है, ये इसे हम एक सिरीय सिरा विन्यास कहते हैं। मध्यस्रा एक है, इसे हम एक सिरीय सिरा विन्यास कहते हैं। दूसरा है बहुसिरीय सिरा विन्यास, जब पर्णधार से एक ही मोटाई के, ये पर्णधार है, पर्णधार से एक ही मोटाई के जो है विभिन्न जो है वो क्या निकलती हैं, मध्यस्राएं निकलती हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुसिरीय सिरा विन्यास। एक सिरीय, एक बहुसिरीय सिरा विन्यास। जब आधार से क्या निकलते हो, एक से अधिक मुख्य सिराएं, एक समान सिराएं निकलती हो, उसे बहुसिरीय सिरा विन्यास कहते हैं। जबकि एक मध्यस्रा निकलती है, उसे एक सिरीय सिरा विन्यास कहते हैं। ये है 2 प्रकार की होती है, कौन सी, बहुसिरीय सिरा विन्यास। एक तो है आपका अपसारी और एक है अभिसारी। जब सिराएं आधार से तट की ओर एक दूसरे से दूर होती जाती है, इस प्रकार से आधार से तट की ओर एक दूसरे से जो दूर होती जाती हैं, इस प्रकार के सिरा विन्यास को हम बहुसिरीय अपसारी सिरा विन्यास कहते हैं। जैसे भिंडी के पेड़ में आप देख लो, भिंडी की पत्ती देखना आप, उसमें जो है वो मध्य बिंदु से आधार से सिरा निकल करके दूर जाती है दूसरे से। दूसरा है बहुसिरीय अभिसारी सिरा विन्यास। देखिए अभिसारी सिरा विन्यास में क्या होता है, जब सिराएं जो है पहले तो एक दूसरे दूर जाती हैं और बाद में जो है एक दूसरे के नजदीक आ जाती है। पहले तो इससे ये दूर जाएंगी, लेकिन बाद में दोबारा से क्या जाती है, नजदीक आ जाती है, दोबारा से क्या जाती है, नजदीक आ जाती है। इस प्रकार का सिरा विन्यास जो है उसे अभिसारी सिरा विन्यास कहते हैं, जैसा कि बे और इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, आपको समझ में आएगा, एक बार फिर से देखना, नहीं समझ में आए तो फिर पूछना। तब तक के लिए थैंक यू।